नमस्कार, वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है प्रतिशत। तो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और फिर भिन्न से प्रतिशत में किस तरह से बदला जाता है, सभी चीज़ों को इस छोटे से वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रतिशत कैसे निकालते हैं सबसे पहले सीखते हैं। तो प्रतिशत, देखिए वर्ड है प्रतिशत शब्द। तो देखिए प्रति मीन्स होता है प्रत्येक और शत मीन्स होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 में से मतलब कितना, 100 में से कितना, ये चीज़ को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो प्रति मीन्स क्या होता है प्रत्येक, और शत मीन्स होता है 100, इसका मतलब हो गया 100, यानी कि 100 में से कितना। जैसे कि क्वेश्चन आता है, फर्स्ट लेते हैं कि 50 का 10% निकालें। 50 का 10% निकालें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है ऐसा कि कोई चीज़ है, उसकी कीमत 50 रुपये है और उस पर 10% की छूट दी जा रही है, तो मतलब वो कितने रुपए की छूट होगी। तो हम लोग निकालना सीखते हैं कि 50 का 10% कितना आता है। तो देखिए 50 लिखेंगे और का मतलब मल्टीप्लाई होता है 10%, तो लिख देंगे हम लोग 50 × 10, और ये परसेंट का मतलब होता है 100, यानी कि प्रतिशत 100 में से निकालते हैं, तो इसलिए परसेंट के लिए 100 लगाएंगे। 0 से एक 0, इस 0 से ये 0, तो 5 आ गया। कहने का मतलब क्या कि देखिए 50 का 10% कितना आया, 5 आया, यानी कि 5 रुपये की छूट होगी। अब उस वस्तु की कीमत 45 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे। अगर किसी भी वस्तु की कीमत 50 रुपये है और उस पर अगर 10 रुपये छूट दिया जाता है तो हमें देने होंगे 45 रुपये, लेकिन वो 10% की वैल्यू 5 है। अब देखिए यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि 50 का 10%, अगर 50 का 10% है तो 50 में का अगर 10% हम लोग निकालते हैं तो 100 का 5% आ जाएगा, जो वैल्यू होगा 50 का 10%। क्योंकि ये 50 है, इसको दोगुना करेंगे तो इसका आधा आ जाएगा। तो देखिए 100 में से 5 रुपये, यानी कि 10% 50 का हो गया 5 रुपये, तो 100 का 10% क्या होगा 10 रुपये, लेकिन ये 50 का है इसलिए क्या है 5 रुपये। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो और देख लेते हैं इसी तरह के एग्जाम्पल। जैसे 50 का 10% है, इसी तरह से मान लीजिए कि 250 का अगर कहा जाए, 250 का 5% निकालें, तो देखिए क्या आता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 250 रुपये है और उसका 5% निकालना है तो कितना आता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 250 × 5%, यानी कि 5/100। तो देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल, और 5 के टेबल में 10 आता है 2 पर, तो 5 दूना 10 लिख लिया। अब क्या आ गया, ये 25/2 आ गया। ये पूरा नहीं कटेगा तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 लिखेंगे, यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा, 2 दूना 4 लिख देंगे। अब ये घट के बचेगा एक, यहाँ अब कुछ नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, आगे के लिए 0 आ जाएगा, 2 × 5 = 10। कहने का मतलब यह है कि 12.5 रुपये आ गया, या जो भी चीज़ें हैं उतना आ गया। 12.5 ग्राम हो सकता है, रुपये हो सकता है, कुछ भी। तो 250 का 5% कितना हो गया 12.5। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम लोगों को प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं कि 100 में से उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए अगर 100 का 5% होता तो 5 होता, चलिए ये देख लिया हमने। फिर 200 है यहाँ पर, तो एक बार 100 का 5 हुआ तो दूसरे बार 100 का फिर 5 होगा। और देखिए 50 का, अगर 100 का 5 है तो 50 का कितना होगा, आधा होगा, यानी कि 2.5 होगा। तो देखिए 5 × 5 = 10, 2 × 12 12.5। अगर आप इस तरह से भी समझते हैं तो ये क्लियर हो गया होगा कि 250 का 5% कितना आता है 12.5 आता है। तो चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, तब अगला कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि थोड़े से बड़े रकम आता है, जैसे मान लीजिए कि 5000 का 20% निकालें। 5000 का 20%, तो देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 5000 लिखेंगे,
का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख दिया। 20% का मतलब 100 आ गया। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 500 को 2 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। कहने का मतलब यह है कि 5000 का 20% कितना आ गया, 1000 आ गया। ये तो आपने देखा कि किस तरह से किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं, जैसे कि हमने 100 का निकाला, 5000 का निकाला, इस तरह से। अब हम लोग इसको भिन्न में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कहीं रहता है 25% को भिन्न में बदलें, यानी फ्रैक्शन, भिन्न में बदलें। तो क्या आएगा, देखिए 25% को भिन्न में बदलें। तो आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब 25% है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 25/100। अब इसको काटेंगे 5 के पहाड़े से, 5 पचे 25, 5 से 20 बार में, 5 से 5 चौके 20, 5 एकम 5। तो देखिए ये 1/4 जो है ये आ गया भिन्न। कहने का मतलब कि 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 आएगा। जैसे एक तो और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लेते हैं 35% को भिन्न में बदलना है, तो क्या लिखेंगे 35 बटे में प्रतिशत के बदले में 100। अब 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 सते 35 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 आ गया। अब ये नहीं कटेगा तो 7/20 ये आ गया। 35% का भिन्न रूप है 7/20। आई होप कि आपको सबसे पहले तो प्रतिशत निकालना समझ में आ गया कि किसी भी संख्या का प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद आपने देखा कि अगर कोई चीज़ प्रतिशत में है तो उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ें भिन्न में दिया हुआ है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 2/5 को, मतलब ये भिन्न है, अंश बटा हर है, फ्रैक्शन में है, तो 2/5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। तो देखिए यहाँ पर है 2/5, तो पहले 2/5 लिख लेंगे। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड देना है आपको, ताकि इस पर कोई भी असर ना पड़े। देखिए 2/5 है, यहाँ 100/100 है, 100 और 100 खत्म कर देंगे तो फिर से 2/5 ही रहना है, लेकिन हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए हमने 100/100 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड किया है। अब देखिए ये जो नीचे वाला जो 100 होता है, कभी भी आपने देखा जैसे 20% हमने लिखा था तो क्या लिखा था, 20/100 लिखा था। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो इस 100 को कुछ नहीं करना है, ये प्रतिशत बन जाएगा। बस आगे की चीज़ को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 5 के पहाड़े में 100 आता है 20 पर, 20 लिख लिया, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और इसके बदले में प्रतिशत लिख लेंगे। कहने का मतलब 2/5 जो है वो 40% है। अगर किसी भी संख्या का 40% आता है तो उसका वैल्यू मतलब है उस संख्या का 2/5। इसी तरह से एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि 1/4 आता है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस नंबर को लिख के और 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड दे दीजिए। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 लगाना ज़रूरी है, तो इस 100 को कुछ नहीं कर सकते हम, इसको काट देंगे, 25 बार में जाएगा तो 25 और 100 का मतलब हो गया प्रतिशत। तो आपको पता चल गया कि प्रतिशत जो होता है 100 में से फाइंड आउट किया जाता है, और किस तरह से हमने प्रतिशत से प्रतिशत निकालना सीखा, फिर प्रतिशत को भिन्न में निकालना सीखा, भिन्न को फिर हमने प्रतिशत में बदलना सीखा। वैसे और भी इसके कंसेप्ट हैं, जैसे कि दशमलव को भिन्न में बदलिए, फिर उस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, बट हम लोग इस कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।